निर्जला एकादशी का रहस्य, एक व्रत, 24 एकादशियों का फल, वायरल धार्मिक फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू धर्म के एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक ऐसा व्रत जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसे श्रद्धा और नियम के साथ कर ले तो उसे पूरे वर्ष की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत को इतना विशेष क्यों माना जाता है? आखिर बिना पानी पिए व्रत रखने की परंपरा कैसे शुरू हुई और इसके पीछे कौन सी अद्भुत कथा छिपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी का इतिहास, पौराणिक कथा, महत्व, नियम, रोचक तथ्य और इससे जुड़ी मान्यताओं को विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी में मैं आपको एक ऐसा रोचक तथ्य बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। निर्जला शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि अर्थात बिना और जल अर्थात पानी, यानी ऐसा व्रत जिसमें जल का भी सेवन नहीं किया जाता। यही कारण है कि इसे सबसे कठिन एकादशी भी माना जाता है। अब जानते हैं इसके पीछे की सबसे प्रसिद्ध कथा। महाभारत काल की बात है। पांडवों में भीमसेन सबसे बलशाली थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, उन्हें बहुत अधिक भूख लगती थी। कहा जाता है कि भीमसेन का पेट इतना विशाल था कि वे लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते थे। उनकी माता कुंती, भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत रखते थे, लेकिन भीमसेन के लिए यह संभव नहीं था। एक दिन भीमसेन महर्षि व्यास के पास गए और बोले, गुरुदेव, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। मैं धर्म का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे बार बार उपवास नहीं रखा जाता। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तब महर्षि व्यास ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष में केवल एक बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन बिना अन्न और बिना जल के व्रत कर लो तो तुम्हें सभी एकादशियों के समान फल प्राप्त होगा। भीमसेन ने वैसा ही किया। उन्होंने पूरे दिन और पूरी रात बिना पानी के व्रत रखा। उनकी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से इस एकादशी को भीम एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस व्रत के महत्व की। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत व्यक्ति के पापों को नष्ट करता है और उसे पुण्य प्रदान करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे विशेष फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं इस दिन की पूजा विधि। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें, विष्णु सहस्रनाम और गीता का पाठ करें, पूरे दिन भगवान का स्मरण करें। रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण करना भी शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि विधान से पारण किया जाता है। अब सुनिए कुछ बेहद रोचक तथ्य। पहला तथ्य, निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रतों में गिना जाता है क्योंकि इसमें पानी तक नहीं पिया जाता। दूसरा तथ्य, इस दिन जलदान और अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। तीसरा तथ्य, कई स्थानों पर लोग इस दिन गरीबों को मिट्टी के घड़े, छाता, फल और शरबत दान करते हैं। चौथा तथ्य, निर्जला एकादशी का उल्लेख कई प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। पांचवा तथ्य, भारत के विभिन्न राज्यों में इस दिन लाखों श्रद्धालु मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, लेकिन एक जरूरी बात, यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, डॉक्टर ने मना किया है या उम्र अधिक है तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। धर्म में श्रद्धा महत्वपूर्ण है, शरीर को कष्ट देना नहीं। अब सवाल आता है कि क्या केवल व्रत रखने से ही फल मिलता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म, दान और भगवान के प्रति समर्पण भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए निर्जला एकादशी केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा और आध्यात्मिक साधना का पर्व है। दोस्तों, आपको निर्जला एकादशी की यह कथा और जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें और ऐसे ही धार्मिक रहस्य, पौराणिक कथाएं और वायरल फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री विष्णु। धन्यवाद।